नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और सबसे पहले आपको सुनाते हैं मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं, उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जनता जानती है, जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से। बताइए क्या? भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र अभी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली, उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे, आपका काल बाहर आएगा। 17 महीने ये आंसुओं, इन आंसुओं ने मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर। देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। एक ही चीज कहूंगा, कल सुबह मैं बैठा था कि सारी दुनिया की सारी बुरी ताकतें भी इकट्ठी हो जाए ना, तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसका साथ भगवान देता है, उसका साथ भगवान जरूर देता है। और ये आज बजरंगबली की कृपा है कि 17 महीने बाद सही, लेकिन मैं आपके बीच हूं। और अभी गया मैं बजरंगबली के मंदिर में, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। वहां जो पंडित जी मौजूद होते हैं वही बजरंगबली जी के वाणी बोल रहे होते हैं। उन्होंने बजरंगबली जी की वाणी से आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, सफल भव। मैंने कहा जी एक ही सफलता का मंत्र है, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। और इसके लिए मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे। लेकिन तो देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से बड़ा भावुक संदेश हम कह सकते हैं या बड़ी भावुक बातें उनकी ओर से की गई हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। और देखिए, जमानत मिलने
के बाद आम आदमी पार्टी इसे बड़ी जीत मान रही है और इससे पार्टी में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। सिसोदिया के जेल से बाहर आने पर आप संगठन के साथ ही साथ दिल्ली सरकार को बड़ी मजबूती मिलेगी। सिसोदिया फिर से उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल सकते हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सिसोदिया के ऊपर बड़ी चुनौती रहने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए, अधिकारियों में सिसोदिया की अच्छी छवि है और इसका आम आदमी पार्टी को बड़ा लाभ भी मिलेगा। इसका आम आदमी पार्टी संगठन से लेकर दिल्ली सरकार चलाने तक पर असर पड़ेगा और दिल्ली से लेकर हरियाणा चुनाव असर पड़ने की संभावना। सिसोदिया के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आपके चुनाव प्रबंधन पर असर पड़ा है। कार्यकर्ता मायूस थे। सिसोदिया को जमानत मिलने से कार्यकर्ताओं में अब नई ऊर्जा मिल गई है और दिल्ली से लेकर हरियाणा चुनाव प्रचार पर सिसोदिया की जमानत का असर दिखने की भी संभावना है। आज इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे और देखिए, आपको ये भी बता दें कि आबकारी घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस समय दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। उन्हें इस पद के साथ साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था और उनके जेल जाने से आप संगठन के साथ साथ दिल्ली सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ा था और इसका कारण ये है कि अधिकारियों में सिसोदिया की छवि अच्छी मानी जाती है। सरकार के कामकाज में विवाद कम होने के आसार अब माना जा रहा है कि सरकार के कामकाज में विवाद कम होंगे और मंत्रियों और अधिकारियों में तालमेल भी बढ़ सकेगा। तो सिसोदिया के आने से काफी कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर यह भी गौरतलब है कि सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके विभाग दूसरे विधायकों को मंत्री बनाकर भले ही दे दिए गए, लेकिन दिल्ली सरकार में उनकी कमी खलती रही है क्योंकि कामकाज को लेकर उनके समय की लय फिर से नहीं आ सकी। ये सब चल ही रहा था। इसी बीच आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मार्च 2024 में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। वो अभी भी जेल में ही हैं और अब जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे में आप में दोनों बड़े नेताओं की जरूरत अधिक महसूस की जा रही है। सिसोदिया के जेल से बाहर आ जाने से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जो कार्यकर्ता मायूस महसूस कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनमें एक नई ऊर्जा होगी। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आप हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता अभिषेक द्विवेदी हैं और श्वेता दुबे जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ प्रवक्ता है बीजेपी की ओर से, और ओम मिश्रा हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अभिषेक जी के साथ में आज शुरुआत करना चाहूंगी। अभिषेक जी, देखिए, डिबेट से पहले ही, मेरे सवाल से पहले ही आपके चेहरे पर मैं खुशी की लहर देख पा रही हूँ। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता खुशी मना रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या ये खुशी किस चीज की है कि मनीष सिसोदिया के आने के बाद जो कह सकते हैं कि उमंग घटती जा रही थी, कार्यकर्ताओं में जो जोश घटता जा रहा था, वो वापस से बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की कमी तो आम आदमी पार्टी के लोगों को अभी भी खल रही है। क्या वो कमी फिलहाल के लिए पूरी कर पाएंगे? देखिए, कमी तो हमारे नेता की निश्चित रूप से खल रही है, लेकिन मनीष जी के आने से हमारी पार्टी में एक बहुत मजबूती आ गई है। जो हताशा बढ़ रही थी, लगातार निराशा हो रही थी, वो निराशा से हम लोग उभर रहे हैं और बहुत अच्छा हुआ। कल से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह, बहुत जोश है। ठीक है, ठीक है। तो भाई देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। कितना फायदा मनीष जी के आने के बाद होगा आम आदमी पार्टी को, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल बड़े कम शब्दों में अपनी खुशी को जाहिर कर दिया है। श्वेता जी हमारे साथ में है बीजेपी की ओर से। श्वेता जी, आम आदमी पार्टी की खुशियां तो बिल्कुल परवान चढ़ रही हैं, लेकिन ये खुशियां कितने दिन तक रहने वाली हैं? क्योंकि कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि अब मनीष जी आ गए, जमानत मिल गई है, 17 महीनों का लंबा वक्त वो जेल में गुजार कर आए हैं, लेकिन समस्याएं क्या पूरी तरीके से इनकी हल हो गई है? और चुनाव जब नजदीक है तो ऐसे में क्या लग रहा है कि मनीष सिसोदिया क्या पूरी तरीके से कमान संभालेंगे अब अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की? देखिए, वो कमान संभालेंगे, ये आप पार्टी का अपना मामला है। हाँ। लेकिन जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं और वो तो यथावत चलते ही रहेंगे और उसका जिस तरह से भी अगर उनको गिरफ्तार करना होगा तो दोबारा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कानून अपना काम करेगा और आम आदमी पार्टी अपना काम करेगी। तो अब उनका वापस आना ये दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने जिस तरह से घोटाला और ये सब किया है तो ये तो सही बात नहीं है कि वो बाहर रहे और दोबारा से फिर वो ये सब काम करें सरकार बना के। ये तो ठीक नहीं है। उनको उनके किए हुए कार्य की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है ओम मिश्रा जी। ओम जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं सब, क्योंकि अब जब मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं और अधिकारियों में उनकी बहुत अच्छी छवि है, हम यही देख रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी को मनीष सिसोदिया के बाहर आने से कितना लाभ मिलेगा? क्योंकि संजय सिंह या आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये बड़े नाम थे जो फिलहाल आम आदमी पार्टी की कमान संभाले हुए थे। अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे, मनीष सिसोदिया लंबे वक्त से जेल में थे। या बड़े नेता जितने भी हम देख ले आम आदमी पार्टी के जेल में थे, उनकी ओर से बीजेपी पर लगातार हमला भी बोला जा रहा था कि भाई आम आदमी
आदमी पार्टी को दबाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब जब सिसोदिया बाहर आ गए हैं, एक बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का बाहर आ गया है, क्या लग रहा है आपको? क्या वापस से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान आएगी और क्या चुनाव की तैयारियां अब सीधा मनीष सिसोदिया करना शुरू कर देंगे? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली के वासी भी ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन ये कह देना कि उनके ऊपर तमाम जुर्म है, ये है वो है, अभी तक 17 महीने हो चुके। ईडी और सीबीआई कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दे पाई जिससे ये साबित होता कि वो मेन कल्प्रिट हैं। और बगैर दोष सिद्ध हुए 17 महीनों से वो जेल में है। ये मजाक नहीं तो और क्या है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक है। आप जिसको चाहो जब चाहो, बगैर किसी सब, आखिर 17 महीने से कर क्या रही ईडी सीबीआई? क्यों नहीं कोई सबूत दे रही? स्वाभाविक सी बात है, आदमी आहिस्ता आहिस्ता सब समझ रहा है कि कौन किस तरह की पॉलिसी इस्तेमाल करे। जो तेज हुआ उसको दाब दो, जो आगे बढ़ रहा है उसको दाब दो। ऐसे ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। पब्लिक धीरे धीरे समझ रही है। अभी जो 24 में चुनाव परिणाम आए हैं उसका ये थोड़ा सा अंश था कि हम समझने लगे। हमसे मतलब पब्लिक से है, वोटर से। अब वो 17 महीने बाद आए हैं, वो उन्होंने कुछ किया है नहीं किया है ये तो अभी अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन वो है ना, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन, क्या वो लौट सकते हैं? नहीं। तो आम आदमी पार्टी के जोश काफी हाई है, होना भी चाहिए। उनका एक बड़ा नेता वापस आया है। पार्टी को लगता है कि इससे काफी फायदा मिलेगा। चुनाव सामने है, अब फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो समय बताएगा। जी ठीक है, देखिए फायदा मिलेगा या नहीं ये तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अभिषेक जी पहले जवाब में आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी दिखाई कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी में बहुत खुशी है उनके आने से। लेकिन सर चुनाव के लिहाज से बात करें तो अब मनीष सिसोदिया को कितनी जिम्मेदारी मिलने वाली है? ये आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन क्योंकि चुनाव है और जिस तरीके से आज ही वो मंदिर गए, उन्होंने पूजा अर्चना की, उनका शेड्यूल हम लगातार के न्यूज इंडिया पर अपने दर्शकों को दिखाते रहे। और साथ ही साथ उन्होंने अभी जो भाषण वो दे रहे थे डिबेट से पहले, हम सुना रहे थे अपने दर्शकों को, काफी भावुक बातें उन्होंने कही, 17 महीनों का जिक्र उन्होंने किया, अपने आंसुओं की बात उन्होंने कही। क्या लग रहा है कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास होगा और अपनी अच्छी छवि अधिकारियों के बीच, अच्छी पकड़ का फायदा क्या आम आदमी पार्टी अब उठा पाएगी उनकी? देखिए, बिल्कुल उनके आने से हमारी पार्टी में बहुत उत्साह है। और चूंकि अरविंद जी सरकार चला रहे थे, बहुत अच्छे से शिक्षा को लेकर काम कर रहे थे, आज उन्हीं की नीतियों को बल मिला है। आज ये पूरी तरह से कोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि वो एक निर्दोष व्यक्ति हैं। जो आगे प्रक्रिया चलेगी वो साबित हो जाएगा कि वो निर्दोष हैं, क्योंकि आज तक 1 रुपए का घोटाला साबित नहीं हो पाया, 1 रुपए बरामद नहीं हुए हैं। इसलिए ये बिल्कुल तय है कि आगे भी वो कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि मोदी सरकार जी ने तानाशाही के बल पर उनको जेल में 17 महीने तक रखा था। आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत वो एक आम आदमी बाहर आ सके हैं। तो कुल मिला के ये जनता के बीच में जो मैसेज गया है कि मोदी जी की तानाशाही के बदौलत वो 17 महीने जेल से दूर रहे, उनकी पत्नी बीमार थी, उसके बावजूद भी उनको क्या, उनके पूरे परिवार को कितना झेलना पड़ा है, आप लोग महसूस नहीं कर सकते हो कि किस स्थिति में वो थे। तो इसका पूरा जनता देख भी रही है और जनता इसका परिणाम आने वाले विधानसभा के चुनाव में देगी भी दिल्ली में। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि जनता जो है वो सब देख रही थी। लेकिन देखिए, संविधान का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, संविधान और कानून नी प्रक्रिया के तहत ही अगर वो जेल में भी थे तो कहीं ना कहीं वो भी कानून के तहत ही हो रहा था। ठीक है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी आगे का अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर अब जेल से चलेगी सरकार या सिसोदिया को मिलेगी कमान। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ में है, विशेष संवाददाता नई दिल्ली से जुड़ चुके हैं। एक बार सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हर कोई खुश है। पैनल पे हमारे साथ में अभिषेक जी भी हैं, वो भी खुशी से मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने भी यही बात कही कि देखिए कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ रहा है। लेकिन अगर बात कर ले हम सरकार चलाने की, हमारा जैसा कि आज का मुद्दा ही है कि सरकार अरविंद केजरीवाल जेल से चलाएंगे या उनके चहेते मनीष सिसोदिया जो अब बाहर आ चुके हैं उनके हाथों में कमान होगी। और क्योंकि उनके अधिकारियों के बीच में एक अच्छी पकड़ है, जनता के बीच में उनका जुड़ाव हमेशा से ही रहा है, भले ही वो 17 महीनों से जेल में थे, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो उनके प्रति भी रखते थे। और आज हमने देखा भी जब वो बाहर आए तो उन्होंने किस तरीके से एक भावुक भाषण जो है वो दिया, अपने आंसुओं की बात की, 17 महीनों का जिक्र कर डाला। तो उनके आने से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा और कमान कितनी उनके हाथ में पार्टी की ओर से सौंपी जाएगी? अखिलेश जी, अखिलेश जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? देखिए अखिलेश जी तक आवाज, हाँ अखिलेश जी आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज आ रही। जी अखिलेश जी, देखिए अब मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, तो अब जेल से चलेगी सरकार या सिसोदिया के हाथों में होगी कमान? क्या लग रहा है? सिसोदिया की छवि बहुत खास रही है, अधिकारियों में पकड़ और दबदबा उनका अलग रहा है, तो इसका क्या फायदा उठाएगी आम आदमी पार्टी और पूरी कमान सौंपी जाएगी अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के बाद मनीष सिसोदिया को? देखिए, मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद जो आज तरह की दिनचर्या और आम आदमी पार्टी में गर्मजोशी के साथ पार्टी कार्यालय में इस समय उनका स्वागत हुआ और वो इस समय संबोधन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय दिल्ली में। तो अगर देखा जाए, जहां तक सवाल आपका है कि आम आदमी पार्टी या फिर सरकार में मनीष सिसोदिया का आगे कद क्या होगा, कमान क्या मिलेगी, तो फिलहाल इस पर अभी कुछ ऐसा नहीं नजर आता है। लेकिन ये सारे के सारे फैसले जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर आने के बाद शायद उनके पुराने पद पर दोबारा वापस लाया जा सकता है। वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे। काम करने के दौरान उनको दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार या केजरीवाल सरकार की तरफ से शिक्षा के नायक के तौर पर, शिक्षा के जनक के तौर पर उनको उपाधि दी जा रही। आम आदमी पार्टी का चाहे कोई कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उनको शिक्षा क्रांति के जनक के तौर पर कहता है और बोलता है और बताता भी है। तो मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर आगे कोई फैसला लेती है कि उनको सरकार में लाया जाना है या सरकार में उनको क्या पद दिया जाना है, तो उम्मीद यही जताई जा सकती है और यही कहा जा सकता है कि अगर उनको सरकार में एक बार फिर पुराने ओहदे के साथ वापस लाया जाता है तो सरकार में वो डिप्टी सीएम फिर बन सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय उनको फिर मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के स्कूलों को जो शुद्धिकरण हुआ, इसमें शिक्षा का जो बदलाव हुआ, वहां पर बच्चों और शिक्षा और स्कूल और अध्यापकों के बाद में जो एक कनेक्शन दिखाया गया कि किस तरह से शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के बनने के बाद उन्होंने स्कूल में एक बड़ा बदलाव किया, शिक्षा में बड़ा सुधार किया, जो दिल्ली के तमाम लोग भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कहा जाता है, कई प्रदेशों के में भी इसकी चर्चा होती है। यहाँ तक भी अगर देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे, उनकी पत्नी मिशेल ओबामा जब भारत बराक ओबामा के साथ आई तो उन्होंने भी स्कूलों का दौरा किया था और जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार केजरीवाल सरकार ने ऐसा क्या शिक्षा में बदलाव किया और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्या अमूलचूल परिवर्तन लाए जो उस समय शिक्षा मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया देख रहे थे, वो भी मौजूद रहे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा क्रांति के तौर पर और शिक्षा क्रांति के जनक के तौर पर मनीष सिसोदिया को आगे रखकर लड़ाई लड़ती है, चाहे वो बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को या फिर किसी अन्य प्रदेश सरकार में जब इन चीजों को लेकर वो प्रचार करती है तो मनीष सिसोदिया को आगे रखती है। यानी कमान जो है वो कहीं ना कहीं उनके हाथों में सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, कमान मनीष सिसोदिया के हाथों में सौंपी जा सकती है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार ओम मिश्रा जी हैं, एक बार उनका फिर से रुख कर लेते हैं। ओम जी, देखिए कमान सौंपी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल के भी बहुत खास रहे हैं, इसके पहले भी जब वो डिप्टी सीएम थे, खास मंत्रालय उनके पास थे। और अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई नेता जिसकी गिनती होती थी तो वो आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया ही थे। अभी उनकी गैर मौजूदगी में
एक बार फिर से वही चीजें निकल कर आ रही है कि सब कुछ उनके हाथों में होगा। लेकिन सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब वो पूरी कमान यहाँ पर संभालेंगे, तब जब आम आदमी पार्टी पिछले वक्त में बहुत बुरे दौर से गुजरी है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया और एक बात संजय सिंह भी हमने देखा था अंदर थे, उसके बाद अभी फिलहाल के लिए वो बाहर हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा बैगेज भी मनीष सिसोदिया के ऊपर होगा पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए, फिर से कार्यकर्ताओं में वही जोश भरने के लिए जो एक वक्त पर आम आदमी पार्टी में होता था। ये सब क्या इन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे मनीष? जी, अभी पार्टी को इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो ट्रैक से हट गई है आम आदमी पार्टी, हाँ। उसके लिए चाहे सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह जी हो, अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में हैं, तो ये दो लोग बाहर आ गए हैं। ये अच्छी प्रोफाइल पे है, अच्छे पोर्टफोलियो पे है, भले उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है हाँ। सिसोदिया जी के पास, लेकिन इस बात की आशा की जा सकती है कि पार्टी के हित के लिए वो काफी अच्छा कर सकेंगे और एक बार फिर से पार्टी को जीवित करने का प्रयास करेंगे जो करीब करीब मृत प्राय हो गई थी। ये बिल्कुल। तो देखिए, एक बार फिर से कोशिश पार्टी में जोश और जान डालने की मनीष सिसोदिया की जरूर होगी। अभिषेक जी के पास एक बार फिर से जाते हैं। अभिषेक जी, मनीष सिसोदिया के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजरी, जैसा कि आप सब भी कहते रहे, आपके सभी बड़े नेता लगभग जेल के भीतर थे, लेकिन आज जब मनीष सिसोदिया बाहर आए तो उन्होंने कहा कि लोगों को लगा था कि हम जेल में सड़ जाएंगे, लेकिन हम भगत सिंह की पसीने वाली मिट्टी से हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब सिसोदिया बाहर तो आ गए हैं, लेकिन सब चीजों पर पकड़ एक बार फिर से बैठानी पड़ेगी, उसमें वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 17 महीनों से वो इन सब चीजों से दूर थे और जिस तरीके से वो कानूनी पचड़े में थे, तो कहीं ना कहीं अब उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल दौर रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितना वक्त लगेगा जब मनीष सिसोदिया अपने फुल एक्शन फॉर्म में आ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कोई समय तो नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छा। मनीष जी लंबे समय से संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। और पार्टी का तो सारा जिम्मेदारी भी लगभग उन्हीं के पास थी, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि बहुत समय लगेगा। बहुत जल्दी ही पार्टी के सारी व्यवस्थाओं को, संगठन को भी देखेंगे और सरकार को भी देखेंगे। संवैधानिक पद को लेकर आप कोई बात कहेंगे? देखिए, डिप्टी सीएम पद को लेकर क्या कहेंगे? मुझे तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो इस पद को संभालेंगे, बहुत जल्दी संभालेंगे और सारी सरकार को चलाने में बहुत समय नहीं लगेगा। ठीक है, यानी पूरी तरीके से वो बहुत जल्द अपने फॉर्म में आ जाएंगे और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का 17 महीनों पहले के जो तेवर और जो अंदाज हम देखते वही देखने को मिलेगा, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के लोगों का। अखिलेश जी, एक बार फिर से आपके पास में आएंगे। अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि नहीं, मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से एक्शन में है, वो जेल के भीतर थे तब भी पार्टी की गतिविधियों में उनकी संलग्नता रहती थी और सब चीजें वैसी ही थी, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए वो लगातार जुड़े रहे। तो आपको लग रहा है कि वक्त कम लगेगा या अभी मनीष सिसोदिया के पास, क्योंकि संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है, अभी वो पार्टी के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम पद वाली बात को लेकर क्या लग रहा है, कितनी जल्दी अपडेट होगा इसमें और क्या ये पद एक बार फिर से उनको मिल सकता है? बिल्कुल, उनको मुझे लगता है कि जल्दी सरकार की बैठक होगी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी से को संदेश भी जाएगा और उनका संदेश आ भी जाएगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा, 2-1 दिन में। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये संदेश आ जाएगा, तो अपने काम को पुनः संभालेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मनीष सिसोदिया एक्शन में आएंगे और क्या संदेश पार्टी की ओर से आता है देखना बहुत अहम होगा। श्वेता जी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। श्वेता जी, क्या लग रहा है, अब आम आदमी पार्टी जिसको कमजोर समझने लग गई थी भारतीय जनता पार्टी, और चुनाव से पहले जब सिसोदिया बाहर आ गए हैं, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो बहुत तेज की होने वाली है? क्योंकि दिल्ली में तो पहले ही आम आदमी पार्टी मजबूत है, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें क्या बढ़ रही हैं दिल्ली के चुनाव में? बीजेपी के लिए कोई मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं। जनता आम आदमी पार्टी की असलियत समझ चुकी है। अभी विगत दिनों जब बारिश हुई थी तो पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई थी और अभी 3 बच्चों की मौत हो गई कोचिंग में दम घुट के पानी भरने से। तो यहाँ तक कि हमारे सपा के नेता अखिलेश जी ने कहा भी कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। तो अब मनीष सिसोदिया आ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। जनता समझ चुकी है कि इनका झूठ का जो एक पुलिंदा है, ये काम करते हैं शराब नीति पर, फायदा पहुंचाते हैं शराब व्यवसायी को और वो बोलते हैं स्कूल स्कूल। जितने इनके स्कूल के था वो आधे से ज्यादा तो सिर्फ पेपर पर ही पाए गए हैं। जनता के सामने इनका सत्य सामने आ गया है। और रही बात, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा
कि वो उनको मोदी सरकार ने थोड़ी ना जेल भेजा था भाई, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की चार्जशीट थी, जो अनियमितताएं पाई गई हैं, 14 मोबाइल 43 से चेंज किए, तो ये सब कोई साधारण तो बात नहीं है। उप मुख्यमंत्री के ऊपर ये अगर इल्जाम है और वो अपनी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? आप उसमें गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग और इस मामले में जेल, और आप अपनी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ, आम आदमी पार्टी खुश हो सकती है, वो अपने आप को मजबूत समझ सकती है, लेकिन जनता के सामने इनकी सच्चाई आ चुकी है कि ये हैं कुछ और कहते कुछ और हैं। वो अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं और दोनों लोग जेल में हैं। आप बताइए, कट्टर ईमानदार लोग ऐसे होते हैं? मैं बोलना चाहूंगा, बीच में क्षमा करिएगा। हमारी ईमानदारी का प्रमाण यही है कि पहली बात तो ईडी सीबीआई किसके अधीन काम करती है? आपकी ईमानदारी का प्रमाण ये है कि आप कांग्रेस की लिस्ट देते थे और अब आपकी लिस्ट उनसे लंबी हो गई है। आप शीला दीक्षित जी की बहुत लिस्ट देते थे और आज आपकी लिस्ट उनसे भी ज्यादा लंबी हो गई है। देखिए, आज तक एक भी सबूत आपकी ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में दे नहीं पाई। ईडी नहीं, आपके मनीष सिसोदिया जी ने इतनी अर्जियां लगाई कि अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हो पाया है। आप दिखाते कुछ और हैं और पर्दे के पीछे करते कुछ और हैं। अभी जनता जवाब देगी, हम और आप बहस करने से क्या फायदा है? निर्णय तो जनता का हो, ठीक है, और आप देखिएगा। फैसला तो जनता का ही है और जनता ने फैसला अभी सुना भी दिया है। लोकसभा के चुनाव में आप लोग देख ही रही हैं कि क्या ये सरकार मोदी सरकार है, जनता ने ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया है। झूठे प्रोपेगेंडा से संविधान और ये और वो जनता समझ रही है। अभी आप उपचुनाव में देखिएगा, भाजपा सारी सीट जीत के आ रही है, तब आपको समझ आएगा कि झूठ थोड़ी देर चलता है, झूठ के पांव नहीं होते हैं, फिर वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। और ये जो राजनीति में झूठ का सिलसिला प्रारंभ करने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी ही है। उन्होंने कहते कुछ है और करते कुछ है, और इसका नमूना दोनों लोग, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सब जेल में। और ये मत शो करने की कोशिश कीजिए कि सरकार उनको नहीं प्रताड़ित कर रही है, उनके द्वारा किए गए कर्मों की वजह से ही वो जेल में है। देखिए, अभी तक झूठ और इतिहास में आपने रिकॉर्ड बनाया है, स्कूलों में रिकॉर्ड नहीं बनाया है। मुख्यमंत्री जेल में और जेल से सरकार चल रही है, कोई सम्मानजनक बात नहीं है। वो 2014 से शुरू होके आज तक चल रही है। 15 लाख रुपए, ये सारी झूठ की तो लिस्ट थी। अरे ये सब आपने भी तो पानी दिया, दिल्ली पानी श्वेता जी, श्वेता जी सुन लीजिए, 15 साल श्वेता जी सुन लीजिए, बन गई दिल्ली। ठीक है, नहीं तो अब उनके बड़े नेता आए हैं ना, अब उनके बड़े नेता आए और अब सरकार किस तरीके से चलेगी? आपने क्या एक्शन लिया? हमारा उत्तर प्रदेश होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। ठीक है, देखिए दिल्ली की घटना का भी जिक्र मत कीजिए, क्योंकि वहां पर दोनों सभी एक दूसरे को दोष दे रहे थे। में भी नहीं चला। चलिए ठीक है, आपस में बहस नहीं। अभिषेक जी हो गया। कानपुर में भी नहीं चला। ओम मिश्रा जी हमारे साथ में है। ठीक है, ओम मिश्रा जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया। ओम जी, देखिए अभी बहस शुरू हो गई और अब तो जब बड़े नेता बाहर है, आम आदमी पार्टी भी मजबूत होगी, तो ये बहसबाजी तो चुनाव के दौरान और तेजी के साथ में बढ़ती जाएगी। क्या लग रहा है कि जब डिप्टी सीएम की कमान अगर मिल जाती सिसोदिया को, तो पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो एक्शन भी क्या उतनी तेजी के साथ में बढ़ेंगे? जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया। यकीनन, हाँ, जब सत्ता हमारे साथ होती है और संगठन होता है, दोनों मिल के एक बहुत बड़ी ताकत बनते हैं और फिर उसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, शिक्षा मंत्री का उनको पास पद रहेगा और एक बार फिर से वो दिल्ली में वो सब कुछ करना चाहेंगे जो वहां के लोगों की, वहां के निवासियों की अपेक्षाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो देखिए, अधिकारियों में सिसोदिया की अच्छी छवि है और क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब जेल से चलेगी सरकार या सिसोदिया को मिलेगी कमान, अब ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं और अब पार्टी की कमान क्या उनके हाथों में होगी, ये देखना बहुत अहम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी।